मजीद सीएम ने कहा, मैं आईएमएफ को पत्रकार नहीं मानता। आत्मनिर्भर ही रहे उद्योग। छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए इस्पात उपयोग का प्रोत्साहन पैकेज देगी सरकार। पूर्व सीएम रमन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जल जीवन मिशन में कमीशन का झगड़ा केंद्रीय एजेंसी से हो जांच। कोरबा पुलिस को मिली सफलता, अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को भी सकुशल किया बरामद। बलौदाबाजार में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, स्वास्थ्य केंद्रों को दिए निर्देश, गंदगी भरा पानी में ठहरने की अपील। जांजगीर चांपा में दबंगों ने तोड़ा गरीब का आशियाना, बेघर परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार, अपनी जमीन से बेघर गरीब परिवार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिले के दिल्ली राजहरा रेलवे कॉलोनी निवासी ने भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ लूनिया पर छेड़छाड़, अभद्रता और पति के साथ मारपीट का आरोप लगाया है। अनुसूचित जाति थाने में इसकी शिकायत की गई। अपने परिवार के साथ शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने बताया कि अभिनंदन क्लॉथ एम्पोरियम के मालिक सौरभ लूनिया द्वारा उनके पति को दुकान में बंद कर कर्मचारियों के साथ जान से मारने की कोशिश भी की गई और बहुत मारा गया। हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लेडीज का ही हाँ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। दुकान पे अभिनंदन क्लॉथ दिल्ली राजरा, तो मैं कपड़े लेकर आई तो वो फिट नहीं हुए, तो मैं दोबारा चेंज करने के लिए गई थी, तो उन लोगों ने चेंज नहीं किए और मेरे साथ गलत वे में बात करी और मेरे से गलत बात करी है, जाति को लेकर गलत बोला मेरे से। मैं ऐसी जाति की हूँ, तो मेरे साथ गलत गाली दी, गलत व्यवहार किया और मैंने उनसे कहा कि यही चेंज करके दूसरा साइज दे दीजिए इसका बड़ा, तो उन्हें नहीं दिया। उनने है ना मेरे सारे वर्करों के साथ मिलकर अंदर दुकान के मेरे हस्बैंड को बंद करके मारने की कोशिश की जान से। शहर के एक व्यापारी का अपहरण के बाद फिरौती मांगने और उसकी हत्या करने के मामले में पुलिस को एक कामयाबी मिली है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी ओपी शर्मा ने बताया कि बीते 25 अक्टूबर को अज्ञात लोगों ने कुम्हारपाड़ा निवासी बर्तन व्यापारी संतोष जैन का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने के बाद आरोपियों ने व्यापारी के परिजन से 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की थी। फिरौती की मांग होने पर परिजन ने आरोपी तक रुपए भी पहुंचा दिए थे। इसके बावजूद जब व्यापारी घर वापस नहीं पहुंचा तो परिजनों ने कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसी दौरान पुलिस को व्यापारी की लाश कोड़ेनार में मिलने की सूचना मिली। लाश मिलने के बाद से ही पुलिस ने मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या है नहीं पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो, ठीक है ना। ये टेलर यही ठोकर होता तो अलग बात है, वहाँ से ठोकर मारते हुए आ रहे। ये साइकिल के लिए आया। तो किससे मिले अभी? विभाग से मिले? मैं बंटे बोला था। साइकिल मिला तो कैसा लग रहा था दादा? हाँ ठीक लग रहा है। तो चलने के लिए मेरे को परेशान लगता रहा, चलने को परेशान, इसलिए कहीं जाने नहीं होता रहा, कहीं नहीं गाड़ी की। दंतेवाड़ा में ट्राईसाइकिल मिलने से विकलांग गंगाराम भोगामी के चेहरे पर मुस्कान आई, जिसके बाद गंगाराम ने शासन प्रशासन का धन्यवाद किया। बता दें कि भाषी पंचायत का रहने वाला गंगाराम भोगामी विकलांग होने के कारण चलने फिरने में कठिनाई होने के कारण ट्राईसाइकिल लेने कलेक्टर पहुंचा, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा गंगाराम भोगामी को ट्राईसाइकिल दिलाई गई। साइकिल मिलते ही गंगाराम भोगामी ने समाज कल्याण विभाग व कलेक्टर महोदय का धन्यवाद किया।
सुकमा पुलिस का गांजा तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बुधवार को थाना तोंगपाल पुलिस अबाध रूप से प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा परिवहन करने की सूचना पर घेराबंदी कर जिसके बाद गांजा ले जा रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से लगभग 40 किलो गांजा बरामद किया गया है और 2 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है। थाना तोंगपाल पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरुद्ध नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया। हाँ सर। 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 छत्तीसगढ़ ज्वाला राजनांदगांव में अमृत मिशन योजना अंतर्गत महाराज जल संयंत्र गृह में 17 MLD क्षमता के जल शोधन संयंत्र एवं वार्ड नंबर 1 सभागांव व कंचन बाग में उच्च स्तरीय जलागार का निर्माण किया गया, जिसका मोरा जल संयंत्र गृह में आयोजित कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव दहारिया, मुख्य अतिथि एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में लोकार्पण किया गया। श्री शिव वर्मा जी, श्री टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा जी, श्री किशोर यदू जी। श्री अजय छिड़ैया जी, श्री कमलेश बंदे जी, श्रीमती रंजू मोटू यादव जी, श्री शिव वर्मा जी, श्री टोपेंद्र सिंह पारस वर्मा जी, श्री किशोर यदू जी। रानी जोत कुंवर जी हमारी यहाँ की रानी थी और उन्होंने पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने के लिए योजना चलाई थी। उस योजना को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है और एक जो शोधन संयंत्र यहाँ पे नया बना है, लगभग इसमें सारे एस्टिमेट को मिलाया लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा की योजना है और इससे हमारे राजनांदगांव नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक घर के लोगों को उनके घर तक नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की योजना हमारे भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रही है और कहीं कोई दिक्कत होगी निगम क्षेत्र में पेयजल के लिए तो उसको भी हमारी सरकार पूरा करेगी। फीस का विरोध करने के लिए कोंडागांव के निजी स्कूल के पालक कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी शिकायत सीधे कलेक्टर पुष्पेंद्र मीरा जी, जिसके बाद कलेक्टर ने पालकों को भरोसा दिलाया कि शुक्रवार को सभी निजी स्कूलों के डॉक्टरों या प्रिंसिपलों को बुलाया जाएगा और उनके ट्यूशन फीस में जो भी उचित फीस होगी उससे लागू करवाया जाएगा। प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स ने शिकायत की है कि स्कूल मैनेजमेंट इस तरह की फीस बच्चों से ले रहा है, जैसे लाइब्रेरी की फीस हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी की फीस हो गई है, स्मार्ट बोर्ड की फीस होगी और ये सब फैसिलिटीज़ का उपयोग बच्चे भी कर ही नहीं रहे। तो इसके लिए पेरेंट्स की शिकायत यही है कि इन फीस को जो ट्यूशन फी होती है उससे कटौती कर फिर फीस को कम किया जाए। बातों को जब सुना हमने ये सब चीज़ें बताई हैं कि जो बच्चे क्लास में नहीं जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, टीचरें हर सब्जेक्ट के अवेलेबल नहीं है, स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल नहीं है ना, तो वो सब चीज़ों के लिए सर भी यही बोले कि हमें ठीक लग रहा है तो इन सब चीज़ों को हटा के जो चार्जेस बचते हैं उनके लिए वो भी प्रयास करेंगे हमारे लिए कम करने के।
नगर निगम बिलासपुर के सुरगट्टी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व मां काली प्रखंड सुरगट्टी खंड के नयापाड़ा स्थित दुर्गा मंदिर में मां चालीसा का आयोजन रखा गया, जिसे सभी बजरंगी और सनातनी एवं उत्साह देखने को मिला। वही बजरंग दल के सदस्यों ने अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को भव्य बनाया, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कराया। ज्यादातर लोगों ने बालाद में प्याज के बढ़ते मूल्यों को लेकर स्थानीय लोगों से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि प्याज खाने की आदत नहीं बल्कि इस सब्जी में जरूरी है। इसके बिना सब्जी में स्वाद नहीं आता। जिस तरह से प्याज के मूल्य बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हमारी थालियों से प्याज कहीं गायब नजर हो जाए। हम लोगों को भी समस्या है कि बस हल्का आ रहा है प्याज भी और आलू भी हल्का आ रहा है, आखिरी आ गया है और ऊपर से भी रेट ऊपर ऊंचा आ रहा है, इसलिए हम लोग कमी रेट में बेच रहे हैं। मुद्दल नहीं हो रहा है हमारा रेट। पैसा शाम तक 60 रुपये बेच रहे हैं और आलू 40 रुपये बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होते भैया, रेट बढ़ गए तो महंगाई की वजह से, और ऐसे हो गए कि घर में अभी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी, और ऐसे हो गए कि खाना पीना भी बाद में बंद करना मत पड़ जाए। रेट के कम करे कि थोड़ा सही करो भैया आप। बलौदाबाजार जिला में स्वास्थ्य विभाग डेंगू से निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने ब्लॉक स्तर पर भी डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों को पहले से ही निर्देशित कर दिया है। साथ ही डेंगू पनपने जैसे स्थानों की साफ सफाई रखने लोगों को निर्देशित किया गया है। आसपास में गंदगी न फैल पाए उस पर भी ध्यान आकर्षित करने को कहा गया है। आसपास में किसी भी तरह का गंदगी भरा पानी न ठहरने की अपील की गई ताकि डेंगू होने से रोका जा सके। कॉन्फ्रेंस में
कॉन्फ्रेंस में डेंगू के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बलौदाबाजार ज़िले में अभी तक एक भी डेंगू का एंडोजिनस केस हमको नहीं मिला है। पिछले कुछ सालों में जब भिलाई में एपिडेमिक हुआ था तब हमारे ज़िले के कुछ लोग जो भिलाई में रहते थे वो वहाँ से जब सिम्टोमेटिक हुए तब यहाँ आए थे और ऐसे 7-8 केसेस हमारे डेंगू के हमने डिटेक्ट किए थे। डेंगू के ऊपर हम लगातार अवेयरनेस कर रहे हैं फेसबुक और दूसरे जो सोशल मीडियास हैं उसके माध्यम से मैं खुद भी, और जैसा कि डेंगू हर संडे को हम साफ सफाई घर का करते ही हैं। बिलासपुर जिले के सीपर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रकों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के कारण आए दिन राहगीरों को हादसों का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि एक ट्रेलर बाइक सवार युवकों को 10 मीटर तक घसीटते ले गया। इसके बाद ड्राइवर ट्रेलर खड़ा कर भाग गया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जहां एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरे युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों युवक सुबह सीपर की ओर से बितकुला जा रहे थे और दोनों बितकुला के ही रहने वाले थे। गांव से सूचना मिला कि उनके घर में चोरी हो गया है। सूचना पर तस्दीक हेतु पार्टी रवाना हुआ और उनके संबंधित के यहाँ गया, जहाँ पे उनके घर को चेक किया गया तो देखा गया कि घर की अलमारी टूटा हुआ है, वह उसमें रखे नकदी और सोना चांदी उसमें से गायब है। उनसे पूछताछ किया गया तो बताया गया कि 4 महीने पहले हमारे घर में काम चल रहा था, जिसमें उन्हें संदेह हुआ कि जो उसी समय खाना वाना खाया था उनके घर में। बालोद जिले के डोनी पुलिस ने ग्राम गुदुम में बीते दिनों हुई एक घर में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी घर में काम करने वाला राजमिस्त्री निकला। आरोपी के पास से नकदी राशि और सोना चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। आरोपी के मुताबिक चोरी करने के बाद वह जेवरात और नकदी राशि को सड़क किनारे रेत में छिपा दिए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। अरे आओ ना जल्दी। हाँ बैठ हाँ सर। कोरबा की उर्गा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नाबालिग युवती को अपहरण कर भगा लेकर जाना एक युवक को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। बता दें कि मामला उर्गा थाने का है। नाबालिग के परिजन उर्गा थाना पहुंचकर सूचना दिए कि उनकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उसने उच्च अधिकारियों को उर्गा थाना प्रभारी लखन बदेल ने अवगत करा और विभिन्न धाराओं के तहत पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कर लिया है। पैसों की कमी के कारण लैपटॉप सहित मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरकंडा पुलिस पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इन आरोपियों से पुलिस ने मोबाइल व लैपटॉप भी जब्त किए हैं। पूरा मामला सरकंडा थाने का है, जहां पर राजकिशोर ने थाने आकर रिपोर्ट लिखवाई कि उसके घर से एक लैपटॉप और 2 नग मोबाइल चोरी हो गए। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर
आरोपी की पर्दासाजी शुरू की। वहीं मुखबिर को सूचना मिली कि आरोपी मोबाइल को बेचे ग्राहक की तलाश में घूम रहा है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ में 2 मोबाइल व लैपटॉप उसके साथी के साथ मिलकर चोरी करना स्वीकार किया गया है। बेमेतरा में 16 साल के बालक के नदी में डूबने से मौत हो गई। वह बालक के नदी में गिरने का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। शंका जताई जा रही है कि बालक को नदी में धक्का दिया गया होगा। पुलिस जांच में लगी हुई है। वहीं पुलिस मामला संदिग्ध मानकर जांच पड़ताल में जुट गई। पहले एक बालक ने अमोरा पुल से कूदकर जो आत्महत्या का मामला आया था, उसमें कुछ संदेह परिवार वालों ने जाहिर किया है। उनके सारे संदेह के लिए हमने एसडीओपी बेमेतरा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है और जो जो उनकी आशंका है उसमें विस्तृत जांच करवाई जाएगी और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निकला सर घर से, पापा से चाय पीने घर आया था सर। वो 4:30 बजे घटना सर। उस बीच में उसके पास 4 से 5 कॉल लगातार आया सर। तो उस बीच वो अचानक से पापा को बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो गया सर, ऐसा क्या हुआ 1 घंटे के अंदर, ऐसा क्या हुआ, उसके स्टेप पर क्यों हुआ सर उसके साथ। हमें चाहते हैं कि कार्रवाई हो सर। मैं आया था जो हमारे यहाँ युवा नौजवान साथी हर्ष चावला, जिनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई है, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सच्चाई क्या है, हम चाहते हैं उनकी न्यायिक जांच की जाए, जो भी तथ्य उसको सार्वजनिक किया जाए। अगर घटना है तो घटना, या किसी प्रकार का षड्यंत्र है तो षड्यंत्र, वो सभी चीज सामने आए। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, हमारे सिख समाज के भी युवा नौजवान साथी आए हैं। हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बुधवार की सुबह 6 साल के बच्चे को बाइक सवार नकाबपोश बदमाश अगवा कर ले गए थे। बच्चे पड़ोसी के बेटे के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था, जबकि उसकी मां बाहर चबूतरे पर बैठी थी। वहीं कुछ देर के लिए अंदर गई। इसी दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पापा बुला रहे हैं ऐसा झांसा देखकर साथ ले गया। मामला बड़ौदा थाना क्षेत्र का है। वहीं बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव के एक प्रकार के वाशरूम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। अपहरणकर्ताओं ने अनुज को एक प्रकार में बंद कर रखा था और अनुज के परिवार से अपहरणकर्ता 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। अपहरण का मास्टरमाइंड अनुज के ही परिवार का रहने वाला था और रिश्ते में उसका चचेरा चाचा राजा खुर्रे निकला, जब ने अंकित खांडेलकर नामक एक मित्र के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी चाचा राजा खुर्रे को गिरफ्तार कर लिया है और अंकित खांडेलकर की तलाश की जा रही। ये मामले जो है ये आई थिंक जो फिरौती का जो कॉल आया था विक्टिम के फादर के पास, उससे हमको काफ़ी क्लूज़ मिले और उसी मोबाइल नंबर को वर्क करते हुए और बिलासपुर पुलिस ने भी हमको बहुत सहयोग दिया इसमें। वहाँ की भी पूरी साइबर टीम लगी रही और मैं अपने भी सभी यहाँ के अधिकारियों को, अपने एडिशनल एसपी को, एसडीओपी जांजगीर को और यहाँ के सभी टीआईज को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बिलासपुर पुलिस को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। राजा कुर्रे और सुबह टाइम आया 9:30 बजे के पास और मुझे बोला कि सामान लेना है, तो मैं बोली ठीक है मैं दे रही हूँ। तो फिर वो अंदर मेरे साथ ही आ गया। मुझे शक तो नहीं हुआ कि घर ही का आदमी है, हमारा देवर है, और क्या है उसमें शक, तो घर का आदमी तो नहीं हो सकता था। उन लोग डिमांड किए थे, फ़ोन में आया था कि 5 लाख दो, उसके बाद अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसे बोले थे। अपहरणकर्ता ने सर फिरौती का मांग किए थे। सवेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था और वो घर ही का आदमी निकला, भाई निकला, परिवार का समझ लो, और 5 लाख फिरौती का मांग किए थे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखिए न्यूज़ 10 शशि शुक्ला के साथ।